नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैसे बताएं, कैसे प्रिडिक्ट करें कार्बोनेट्स क्या देते हैं, बाइकार्बोनेट्स क्या देते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होगा वो इन सब पे होगा कि अगर कोई भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आपके सामने आता है जिसके ऊपर हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास जो है हमें क्या देखना है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑफ दो बातें करेंगे हम लोग, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। नाउ बेटा अब उसके ऊपर क्या बात होगी, सबसे पहला चीज हम लोग बात करेंगे कार्बोनेट्स का। देखिए, कोई भी मेटल कार्बोनेट की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, अमोनियम कार्बोनेट नॉन मेटालिक हो जाएगा या फिर ऐसे बोलिएगा वो अलग हो जाएगा। अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर आप हीट करते हो बच्चा लोग तो यहां बनता है मेटल ऑक्साइड। ओके, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन है। ठीक है, कुछ लोग अलग तरीके से देंगे। कौन सा अलग से देंगे, पहले इसको एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका जिंक कार्बोनेट है। ओके, तो जिंक कार्बोनेट जब हम लोग हीट करेंगे तो बनेगा ZnO प्लस CO2, ZnO प्लस CO2। सपोज कुछ नया लेते हैं, मानिए मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जब आप हीट करो तो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। वेरी सिंपल। अगर आपने कुछ नया देख लिया, कैडमियम कार्बोनेट, पता ही नहीं है यार क्या होता है, आपके कोर्स में तो है ही नहीं, पर एक बात तो समझ में आती है, कैडमियम कार्बोनेट का जो जो फॉर्मूला है वो MgCO3 की जैसा है। तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है ना। 2 माइनस है तो ये 2 प्लस ही होना चाहिए, तभी ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो कैडमियम जो है ना वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। वेरी इजी। अब ये फॉर्मूला वही रह गया, क्यों रह गया, बिकॉज इसकी 2 वैलेंसी है, यहां से उन्होंने देख लिए, और ऑक्सीजन में भी, ऑक्साइड में भी 2 का वैलेंसी होता है। हो गया काम खत्म। तो इस तरह से आप बहुत सारे रिएक्शंस को आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। ना कौन सी चीजें, कौन से रिएक्शन जो होंगे वो इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, यार यहाँ पर एक्सेप्शन है। पर एक्सेप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना है कि कुछ लोग इस तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं, और उसका रीज़न ये है, इधर उनके ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, या वो इतने ज़्यादा स्टेबल हैं कि आपका वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो इस पे और एग्जाम्पल करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कौन से नहीं करेगा और कैसे उसको पहचाने। तो जो नहीं इस तरह रिएक्शन देगा वो कौन सा है, वो है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, देन रुबिडियम कार्बोनेट एंड देन सीजियम कार्बोनेट। ये वो लोग हैं बच्चा लोग जो, जिनको अगर आप हीट करोगे भी तो ये टूटते नहीं हैं, दे विल मेल्ट बट डू नॉट डिकम्पोज। आप समझना ये क्यों नहीं डिकम्पोज किए, भाई मेल्ट हो गए। ओके, डिकम्पोज नहीं किए, ऐसा क्या होगा, मैं हीट तो दे तो रहा हूं। द प्रॉब्लम हियर विल बी, एक अगर हम लोग लॉजिक लगाने की कोशिश करें, अपना एक थ्योरी बनाने की कोशिश करें, ये एक्चुअल में क्या होता होगा पता नहीं, पर अगर एक्चुअल में हम लोग ना सोच के ये सोचे कि मेरे पास क्या फंडामेंटल्स है। तो देखो, अगर मेरा कोई चीज हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, हीट एब्जॉर्ब करके उसके बॉन्ड को टूट जाए, डिकम्पोजिशन, या हीट एब्जॉर्ब करे, बॉन्ड अगर स्ट्रांग बना हुआ है तो हो सकता है कि वो अपना स्टेट ही चेंज कर दे, जो कि इस केस में हो रहा होगा, मेल्ट हो गया। उससे क्या हुआ, सर हम और हीट दे देंगे। जब आप मेल्टिंग स्टार्ट कर देते हो तो आप हीट जो दे रहे हो वो उसका लैटेंट हीट में एब्जॉर्ब होता चल जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। उसके बाद वो लिक्विड बन गया तो और हीट दोगे तो वो और फैलता चला जाएगा, बिकॉज नो मॉलिक्यूल्स आर फ्री, आयंस आर फ्री टू मूव, तो वो और फैलने लगेगा। यानी द एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी यूटिलाइज इन एक्सपेंशन, या हमें सॉलिड से लिक्विड मेल्ट करने में यूटिलाइज हुआ, या एक्सपैंड करने में, या वेपराइजेशन करने में, एंड सो ऑन। सो जो एनर्जी चाहिए था बॉन्ड तोड़ने के लिए वो नहीं मिल पा रहा।
ठीक है, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, पर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, कुछ और काम निकल जा रहा है, एज इफ कि आपने कुछ पैसे रखे इस काम के लिए, मान लो लैपटॉप खरीदना है, पर कभी तबीयत खराब हो जा रहा है तो उसमें लग गया, कभी और लग गया, कभी पिताजी ने मांग लिया, कभी कुछ हो गया। तो हो क्या रहा है, आपने पैसा बचा के रखा था, वो सफिशिएंट हो सकता था, बट समहाउ सम अदर फिनोमिनास, अदर थिंग्स आल्सो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो उस एनर्जी को या उस पैसे को कंज्यूम कर लेता है। यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। एक बार मेल्टिंग हो गया, अब एक्स्ट्रा हीट वो लेटेंट हीट में जाता स्टार्ट हो जाएगा, और हीट दोगे तो वो फ्लो करने में ले लेगा, मतलब उसको यूज कर लेगा, तो एनर्जी जो चाहिए इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा। एम आई क्लियर? समझ में आ गया ना? तो ये बात समझ में आ जाती है। अब ये मेल्ट नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा। इसके ये कौन से हैं? ये आपके ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स है, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट वो इस फॉर्म का रिएक्शन दे देगा। ठीक है, ये तो हुआ पहले कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी वो है जिसके मेटल ऑक्साइड जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब उनको हीट करने पे वो टूट जाते हैं। ऐसे कैटेगरी के कौन लोग हैं जिसके मेटल ऑक्साइड ही टूट जाए? वैसे लोग दो लोग होते हैं, या तो सिल्वर ऑक्साइड होगा या फिर आपका मरकरी ऑक्साइड होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये वो दो लोग हैं जो उनके ऑक्साइड ही स्टेबल नहीं होते, फट से टूट जाते हैं। आपको पहले पढ़ाया भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मेटल में बदल जाएगा। तो जो अब जो एक्सेप्शन आएगा, इसको हटा दे रहा हूं, ये वो लोग हैं जो इन लोग में आएंगे, और यहां पर देखो मेटल ऑक्साइड बनेगा जरूर, पर वो फिर से टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट हैपेंस अगर आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट करोगे तो, या मर्क्यूरिक कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या रिएक्शन होगा? अगेन मैंने आपको बताया, अभी पहले भी बता चुका हूं कि एक बार अगर आप हीट करोगे तो आप क्या बनाओगे? मेटल ऑक्साइड बनाओगे इस फंडा से, है ना? बहुत ही शानदार फंडा है बेटा, बहुत शानदार फंडा। आप सबको ये आपको आईआईटी या नीट तक हेल्प करने वाला है, इसलिए एकदम अच्छे से कीजिए। ये अलग चीज बना, इधर क्या बनेगा? ये अलग चीज बनाओगे। दिस इज द नॉर्मल थिंग दैट वी विल डू, है ना? हम लोग ये नॉर्मल चीजें करेंगे। फिर बोलेंगे ना 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 ना, हीट दे रहे हो। हीट क्या करता है? इसको तोड़ देता है। क्या बनाएगा? ये टूट जाएगा और बनेगा Ag प्लस O2। बैलेंस करेंगे बाद में, ये हो जाएगा Hg प्लस O2। तो अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि इसको मैं हीट करूंगा, इसको मैं हीट करूंगा तो मेरे पास ये एक स्पीसी बन रहा है, ये स्पीसी बन रहा है, और ये स्पीसी बन रहा है। ठीक है, तो 3 स्पीसी बन रहा है। अलग अलग हो रहा है, अलग अलग लिख रहा हूं, लेकिन मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ओके, ये आपका Ag, फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इसका रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ag प्लस CO2 प्लस O2। समझ में आ रहा है? Ag प्लस CO2 प्लस O2। बैलेंस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर 2 Ag है, 2 टाइम कर दो, एक कार्बन हो गया, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 हो गया, एक ही चाहिए ना, 1/2 का लोड आ गया, बैलेंस हो गया। आप बोलोगे सर 1/2 कहां से हो गया? तो बच्चा लोग देखो, यहां पर 1/2 हो सकता है, आधा मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रहा। थोड़ा और समझिएगा, आगे पढ़िए, समझ में आएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाफ मॉलिक्यूल, पॉसिबल नहीं है ना। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि अगर मैं बोलूं मेरी मुट्ठी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने जितने मॉलिक्यूल्स इस मुट्ठी में है ना, दैट इज वे वे टू लार्ज। अगर बोलोगे एक ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं थोड़ा और बताता हूँ, 1 ml ऑफ वाटर में अराउंड कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आंसर इज अराउंड 10^22 मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग बात कर लें तो ये कितने बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत कितना साइज हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं पृथ्वी पे मान लूँ कि करीब करीब जैसे हम लोग 130 करोड़ इंडियंस हैं, टोटल अगर मान लेता हूँ कि मान लो 1000 करोड़ हो गया, ऐसा उससे कमी है, 700 के आसपास हो है, तो मान लीजिए 1000 करोड़ भी मान लेता हूँ अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 1000 करोड़ अगर पूरे पृथ्वी पे लोग हैं, मान लीजिए पृथ्वी पे लोग प्लस जो भी आपके जानवर उन्होंने सब ले लेके 1000 करोड़ से, तो कितना हो गया? 10^1000 मतलब 10^12 हो गया, है ना? 10^12 सॉरी करो, 10^10 हो गया, है ना? तो अब ये 10^22 मतलब कितना हुआ? एक पृथ्वी में इतना, ऐसे 10 करीब करीब 12 पृथ्वी और चाहिए, है ना, करीब करीब, तब जाके आप इसके बराबरी कर पाओगे इतने मॉलिक्यूल से। इतने पृथ्वी कहाँ चलाओगे? उसी तरह से आप ये समझो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो कभी भी एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना कर रहा होगा, कहने के लिए होता है, पर छोटे से सैंपल में भी हजारों लाखों करोड़ों उससे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है ना। अब इसी चीज़ को यहाँ पे मैं देखो, ये एक प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा Hg प्लस CO2 प्लस, ओके। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको याद रखना है। एक बार ये दो एक्सेप्शंस हो जाएगा, ये जो 3 और लिखवाया था उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है, सारे कार्बन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन होता है कि यार अगर मान लीजिए आपका ये मेटल ना हो तो सर क्या होगा, मतलब आपका चीज ऐसा हो अमोनियम कार्बोनेट, क्या होगा। अमोनियम कार्बोनेट बड़ा इजी चीज होता है। अमोनियम कार्बोनेट का आसान तरीका, मैं अभी तो मैं अमोनियम का डिस्कशन अगले वीडियो में करूंगा, बट एक बार समझिएगा, अमोनियम कार्बोनेट किसी भी इस तरह के कंपाउंड, अमोनियम कंपाउंड को हिट करोगे ना तो आप अमोनिया निकाल देना, कुछ ही स्पीसीज छोड़ के, है ना, वो मैं बताऊंगा। ऐसे लोग को अमोनिया निकाल दो तो 2 टाइम अमोनिया हो गया, प्लस H2O प्लस CO2, तो CO2 निकल ही रहा है, H2O निकल जाएगा और आपका अमोनिया भी निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। इज इट ओके, समझ में आया ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस में जहां पे कार्बोनेट्स इन्वॉल्व होंगे वो बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी अब नेक्स्ट वीडियो में बाइकार्बोनेट्स करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको A to Z सब कुछ समझ में आ जाए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप और भी कर सकते हो, जैसे कोई पूछे आपसे, मान लीजिए कि सपोज ओके कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ओके बेरियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यू नो इट वेरी वेल। लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सपोज लेड कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बनेगा, वेरी इजी इजंट इट। तो बोलोगे यार ये तो उस कैटेगरी में है नहीं, तो क्या होगा, ये बनेगा PbO प्लस CO2, ये बनेगा Li2O प्लस CO2, और ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और ये बनेगा बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, इजी। कोई आपसे पूछेगा अच्छा बहुत अच्छा एक बार ये बता दो Na2CO3 को हिट करेंगे तो क्या बनेगा, फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं बनेगा बिकॉज ये मेल्ट कर जाएगा। ओके, आई होप यू हैव गॉट द आंसर। आपको अब कुछ भी कार्बन दे देगा, आप आराम से कर सकते हो। रिएक्शन को धीरे धीरे एंजॉय करके पढ़ते जाओ, गारंटीड है कि आपको रिएक्शन फिर दिखने लगेगा। और फिर आप कभी ये नहीं बोलोगे केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन से याद किया जाता है, वो होता नहीं है। वो तब होता है ना जब टीचर बोलता है यार हम कौन पढ़ाएगा, रटवा देते हैं, काम हो जाएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, रिएक्शंस को एंजॉय कैसे करते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, है ना, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। इस साल मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय।